दोस्तों, लालची नॉलेज में आप सबको फिर से स्वागत है नए रोमांचक वीडियो के साथ। आज हम ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही डरावना और बहुत ही रोमांचक है। एक ऐसी जहाज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मैरी सेलेस्टे। मैरी सेलेस्टे एक अमेरिका जहाज था जो 1872 में अटलांटिक महासागर में बिना किसी क्रू मेंबर के खाली मिला। जहाज पूरी तरह से सुरक्षित था और उनमें सभी चीज़ें भी अपनी जगह पर थी, लेकिन उस पर मौजूद हर व्यक्ति गायब था। इस जहाज का रहस्य आज भी अनसुलझा है और इस पर कई सिद्धांत दिए गए हैं। ये कहानी रहस्य, साजिश और समुद्री खौफ की है जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा। ये कहानी रहस्य, साजिश और समुद्री खौफ की है जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मैरी सेलेस्टे का निर्माण 1861 में हुआ था और इससे पहले अमेजन के नाम से जाना जाता था। ये एक मजबूत और बड़ा जहाज था जो 100 फीट लंबा था और जिसमें भारी मात्रा में सामान ले जाया जा सकता था। जहाज के मालिकों ने इसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्टे कर दिया और इसके जरिए लंबी समुद्री यात्राएं की जाने लगी। 1872 में ये जहाज न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना हुआ, जिसमें 10 लोग सवार थे। इनमें कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर शामिल थे। इस यात्रा के दौरान जहाज में 1701 बैरल अल्कोहल लदे हुए थे जिन्हें इटली में उतारना था। यह यात्रा सामान्य यात्रा की तरह शुरू हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद जहाज गायब हो गया। 4 दिसंबर 1872 को कनाडाई जहाज डेई ग्रेटिया के चालक दल को समुद्र में एक खाली जहाज दिखाई दिया। ये जहाज मैरी सेलेस्टे था। डेई ग्रेटिया के कप्तान डेविड मोरहाउस और उनकी टीम ने जहाज को नज़दीक से देखने का फैसला किया क्योंकि ये संदिग्ध लग रहा था। जब वे मैरी सेलेस्टे के अंदर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जहाज पर कोई इंसान नहीं था। वहाँ खाने पीने का सामान भी मौजूद था और जहाज की स्थिति ठीक थी। जहाज में कोई ऐसा संकेत नहीं था कि वहाँ किसी तरह का हमला हुआ हो या कोई बड़ी दुर्घटना घटी हो। यहाँ तक कि जहाज में लगे सभी उपकरण और दस्तावेज अपनी जगह पर थे और क्रू के निजी सामान भी सुरक्षित थे। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि जहाज का लाइफ बोट गायब था। ये संकेत करता है कि क्रू ने जहाज छोड़ने का फैसला किया होगा, लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये क्यों जहाज छोड़कर गए और वे कहाँ चले गए। इस घटना के बाद कई सिद्धांत सामने आए जिनसे अनुमान लगाया गया कि आखिर क्यों क्रू मेंबर जहाज छोड़कर गए होंगे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज के कार्गो में लदे अल्कोहल के कारण जहाज के कुछ बैरल में लीकेज हुई होंगी, जिससे जहाज में जहरीला गैसें फैल गई होंगी। इस स्थिति में क्रू मेंबर ने डर के कारण जहाज छोड़ दिया होगा और लाइफ बोट के जरिए सुरक्षित जगह की ओर जाने का प्रयास किया होगा। हालांकि इस सिद्धांत में ये सवाल बना रहता है कि अगर क्रू ने जहाज छोड़ा भी था तो फिर भी वे सुरक्षित क्यों नहीं पहुंचे। इसके अलावा समुद्र में अगर लाइफ बोट ने यात्रा की भी हो तो उनके शव या लाइफ बोट का कोई और संकेत क्यों नहीं मिला। दूसरा सिद्धांत ये है कि हो सकता है कि मैरी सेलेस्टे पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया हो, लेकिन इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है क्योंकि जहाज में कीमती सामान जैसे अल्कोहल बैरल, पैसे और कैप्टन के दस्तावेज सभी सुरक्षित थे।
आमतौर पर समुद्री डाकू किसी जहाज पर हमला करते हैं तो वे सबसे पहले कीमती चीज़ें लूटते हैं, लेकिन मेरी सेलेस्टे में ऐसा कोई भी लूटपाट का निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि जहाज किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ हो, जैसे कि समुद्र में आए विशाल तूफान या पानी का बंबर। इस स्थिति में क्रू मेंबर ने लाइफबोट का सहारा लिया होगा ताकि वे सुरक्षित बच सके। हालांकि जहाज के आसपास ऐसा कोई संकेत नहीं था कि किसी तूफान ने हमला किया था और जहाज की स्थिति भी अच्छी थी, जिससे ये संभावना कम हो जाती है। कई शोधकर्ताओं ने ये भी सोचा कि कहीं कैप्टन ब्रिंक्स और उनकी टीम की मानसिक स्थिति तो खराब नहीं हो गई थी। लंबे समय तक समुद्र में यात्रा करने के कारण इंसान की मानसिकता पर प्रभाव पड़ सकता है और हो सकता है कि उन्होंने किसी अजीब चीज़ का सामना किया हो जिसने उन्हें जहाज़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो। लेकिन कैप्टन ब्रिंक्स एक अनुभवी और सुलझे हुए व्यक्ति थे, इसलिए ये सिद्धांत भी ज़्यादा मान्य नहीं लगता। कुछ लोग मानते हैं कि मेरे सेलेस्टे के रहस्य के पीछे कोई पारलौकिक कारण हो सकता है। कुछ लोग इसे एलियंस का काम मानते हैं, जबकि कुछ इसे समुद्री दैत्य जैसे काल्पनिक जीवों से जोड़ते हैं। ये सभी विचार केवल काल्पनिक है और इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि ये एक शापित जहाज था और इसी वजह से इसके सभी क्रू मेंबर्स लापता हो गए। मेरी सेलेस्टे की घटना के बाद इसे गहराई से जांचा गया। अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों ने इस मामले की जांच की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जहाज में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि आखिर क्या हुआ था। इस घटना के बारे में जांच के बावजूद कोई ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका। आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नए रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।